हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू एलिट ट्यूटर्स। चलिए इस वीडियो में हम शुरू करने वाले हैं ग्रामर जिसका नाम है टेंस। और जैसे मैं आप टेंस की बात करूँ तो आपके दिमाग में तीन टेंस आ ही जाएगा, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस। और आप में बहुत सारे लोगों को ये भी पता होगा कि हर एक एक टेंस के और भी फोर पार्ट्स हैं। इनके सबके फोर पार्ट्स हैं। तो हम इस वीडियो में प्रेजेंट टेंस के जो फोर पार्ट्स हैं उस पर डिस्कस करने वाले हैं। और प्रेजेंट टेंस में आपको ज़्यादा टाइम भी जाएगा, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस जल्दी ख़त्म हो जाएगा आफ्टर फिनिशिंग दिस वन। तो इनके लिए नेक्स्ट वीडियो में आप वेट करना, ये दो चीज़ आपका नेक्स्ट वीडियो में कवर होगा। तो चलिए प्रेजेंट टेंस से शुरू करते हैं। तो प्रेजेंट टेंस के जो चार टाइप हैं उसमें से सबसे पहला टाइप सिंपल प्रेजेंट टेंस है। दूसरा अगर देखेंगे तो कंटिन्यूस है, मतलब प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस। तीसरे की अगर बात करेंगे तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। और अगर चौथे की बात करेंगे तो वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। तो इस तरीके से टोटल चार टेंस होते हैं। इस वीडियो में आपको क्या करना है, आप इस वीडियो में तीन चीज़ सीखने वाले हो स्टूडेंट्स। एक तो टेंस जो इंग्लिश में है वो आपको सीखना ही है। दूसरा है कि आपको टेंस जो है वो हिंदी में भी सीख लेना है, सीख जाओगे, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं काल। और तीसरा क्या है कि ये वीडियो के एंड तक या दूसरा जो वीडियो आने वाला है इसके बाद वाला, ये दोनों वीडियो को अगर आप वॉच कर लोगे अच्छी तरह तो आपके अंदर स्पोकन इंग्लिश जो है, इंग्लिश बोलने की बात या इंग्लिश लिखने की जो बात है, वो आपके अंदर काफ़ी सुधार आ जाएगा। आप सेंटेंस को खुद से लिख सकते हो, आप ग्रामर मिस्टेक कम कर सकते हो, आपको इंग्लिश समझना, इंग्लिश बोलना, ये सारी चीज़ आपको फ़ायदे हो जाएंगे। तो अगर हम काल की बात करें तो आपको पता है कि प्रेजेंट टेंस को हिंदी में हम बोलते हैं वर्तमान काल। और जिस तरह प्रेजेंट टेंस हमने देखा चार फॉर्म है, तो वर्तमान काल की भी चार फॉर्म है। जैसे वर्तमान काल का सिंपल फॉर्म अगर देखेंगे तो उसको बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। कंटिन्यूस को अगर हम देखेंगे तो वो है अपूर्ण वर्तमान काल। परफेक्ट को अगर हम देखेंगे तो वो है पूर्ण वर्तमान काल। और परफेक्ट कंटिन्यूस, देखिए परफेक्ट कंटिन्यूस मतलब पूर्ण और अपूर्ण, तो इसको अगर देखेंगे तो पूर्ण अपूर्ण है। और ये जो टेंस हम पढ़ने वाले हैं प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, तो इसकी सबसे बड़ी पहचान है कि इसके सेंटेंस के आखिर में आपको है चीज़ लगाना पड़ेगा, है, हूँ, ये सारी चीज़। तो रेडी हो जाइए, ध्यान से समझिए। सबसे पहले मैं आपको एक एक्शन वर्ब देने वाला हूँ, ईट। और आपको चार सेंटेंस दे रहा हूँ, जैसे आई ईट, आई एम ईटिंग, आई हैव ईटन और आई हैव बीन ईटिंग। और मैं आपसे पूछ रहा हूँ कि जो चार सेंटेंस आपके सामने दिख रहे हैं, आप वीडियो को पॉज करिए और ये चारों सेंटेंस को हिंदी में लिखिए कि मैं ईट को लेके क्या कर रहा हूँ, क्या खा रहा हूँ, ये सारी चीज़ को लिखिए। फिर हम क्या करने वाले हैं, इसको हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे और हम ये फिर आप चेक करना कि आप कितने हद तक, कितने लेवल तक राइट थे और आप में से कितने लोगों ने मिस्टेक किया है। और अगर आपने मिस्टेक किया है तो फिर आपको इस वीडियो के बाद वो सारे मिस्टेक आपके गायब हो जाएंगे। और अगर आपने राइट किया है तो आपके लिए अच्छी बात है, कोई बात नहीं। तो चलिए वीडियो पॉज करिए और लिखिए इसको अपने ओन सेंटेंस में। और वीडियो को पॉज होने के बाद फिर रिटर्न आके हम देखते हैं। तो चलिए सपोज़ आपने अगर पॉज करके वापस आए हैं तो हम देखते हैं। जिसे पहला लिखा है आई ईट, और वो है सिंपल प्रेजेंट टेंस जिसको बोलते हैं सामान्य वर्तमान काल। तो आई ईट में आई एक सब्जेक्ट है जैसे मैं, और ईट का मतलब एक काम है, एक्शन है, जिसको बोलते हैं खाना। तो अब आई ईट से आप क्या बोलोगे, मैं और खाना इतना है। लेकिन अगर ईट है, सिर्फ ईट है और एक सब्जेक्ट है, और अगर आप इसको हिंदी में चेंज करने जा रहे हो तो आपको ये याद रखना है कि इसके लास्ट में आपको ता, ती, ते एंड करना है। तो अगर मैं और खाना है और ता, ती, ते भी एंड करना है, यूज़ करना है, और लास्ट में आपको है भी यूज़ करना है या हूँ यूज़ करना है, तो ये तीनों को मिला के आप एक सेंटेंस कैसा बना सकते हो। तो देखिए आप ऐसा बना सकते हो, मैं खाता हूँ। तो आई ईट का मतलब ये बन जाता है कि मैं खाता हूँ। बस इतना समझिए। अगर आपने राइट लिखा तो कोई बात नहीं, अगर आपने राइट नहीं लिखा तो आप समझिए सिर्फ ईट रहेगा। ईटिंग में आईएनजी इसमें गायब है, ईटन में पास्ट फॉर्म गायब है, और सिर्फ एक बेस फॉर्म है जिसको बेस फॉर्म बोलते हैं ईट। अगर वो है तो आप समझिए वो सिंपल टेंस है, सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसी सब्जेक्ट को, जो आई सब्जेक्ट है, उसको हम चेंज करते हैं, ही शी इट के साथ लेते हैं। तो एक चीज़ जैसे आपको नोटिस करना पड़ेगा कि जो ईट है उसके अंदर एस आ जाएगा, ही ईट्स, शी ईट्स और इट ईट्स। और ये जो एस वाला रूल है ये प्रेजेंट टेंस में हर जगह पे आने वाला है, ये आप याद रखिए। सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंट टेंस में ये चीज़ है, पास्ट और फ्यूचर में आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये एस वाला रूल प्लीज़ याद रखिए। एस से आपको एस का जो रूल है आप याद रखोगे तो आपको थोड़ा फ़ायदा ज़रूर होगा।
और ये ही और शी और इट के लिए आता है, लेकिन ता ती ते में ही आपको एंड करना है। तो इसका सेंटेंस क्या हो जाएगा, ही ईट्स, वो खाता है, किसी मेल इंसान के लिए बोल सकते हो। शी ईट्स, वो खाती है। इट ईट्स, कोई चीज़ हो गया, नॉन लिविंग थिंग बोल सकते हैं, इट ईट्स। जैसे अगर कंप्यूटर से आपके सारे होमवर्क पूरे होते हैं, आपको जितने भी असाइनमेंट्स मिलते हैं, आप होमवर्क पूरे कंप्यूटर के हेल्प से कर लेते हो, तो आप ऐसा बोल सकते हो कि माई कंप्यूटर ईट्स माई होमवर्क, या कंप्यूटर ईट्स माई होमवर्क। तो कंप्यूटर एक ऑब्जेक्ट हो जा रहा है वहाँ पे। तो ये आपको याद रखना है कि ही शी को छोड़ के जो बाकी रहेंगे। अभी ही के लिए कोई नाम भी आ सकता है, किसी भी जैसा राम हो गया, वो आ सकता है, सीता हो गई। तो ये नाम भी अगर आएगा तो भी एस यूज़ करना है, और अगर प्रोनाउन आ रहा है तो भी आपको एस यूज़ करना है। तो यहाँ पे आप फ़र्क देख रहे हो कि ईट है तो ईट्स हुआ है, प्ले रहेगा तो प्लेज हो जाएगा, डू रहेगा तो डज हो जाएगा, गो रहेगा तो गोज हो जाएगा, वर्क रहेगा तो वर्क्स हो जाएगा, सिंग रहेगा तो सिंग्स हो जाएगा। तो यहाँ पे यही चीज़ होता है। आईएनजी नहीं आया इसके अंदर, पास्ट फॉर्म नहीं आया, और यहाँ पे तो वही दोनों का मिक्सचर है। तो ये आप याद रखिए कि एक्शन वर्ब जो है, मेन वर्ब जो है, उसके साथ अगर एस लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ है तो वो सिंपल प्रेजेंट टेंस में ही होता है। और उसके बाद ये जो 3 सब्जेक्ट है, इसके बाद अगर और सब्जेक्ट की बात करें तो वो है दे, वी और यू। इतने सब्जेक्ट के साथ आपको याद रखना है। तो दे, वी, यू के लिए ईट ही रहेगा। एस वाला सिस्टम सिर्फ ही, शी, इट के लिए रहता है। तो दे ईट, वो खाते हैं, वी ईट, हम खाते हैं, यू ईट, तुम खाते हो, आप खाते हो। तो ता ती ते में ही एंड होता है, ये आपको याद रखना है। फिर अगर हम यहाँ पे आते हैं कंटिन्यूस टेंस, जिसको बोलते हैं अपूर्ण। अब इसको मीनिंग भी समझना है। अब यहाँ पे देखिए, जो आपका बेस फॉर्म था, जो मेन वर्ब था ईट, उसके साथ एक तो पहली बात है कि आईएनजी लगा हुआ रहेगा, तो वो आपको पहचान में आएगा कि वो कंटिन्यूस टेंस है। दूसरा है कि इसके साथ एक वर्ब और रहेगा, जिसको आप बोलेंगे हेल्पिंग वर्ब, जो इसकी हेल्प करेगा। और आई के साथ वो एम होता है। बाकी के साथ क्या होगा हम देखेंगे। अब सेंटेंस यहाँ पे लिखा है कि आई एम ईटिंग। अब आई एम ईटिंग को आपने क्या लिखा है हिंदी में, अगर आप राइट हो तो कोई बात नहीं, रॉन्ग है तो देखेंगे। जब जो बेस फॉर्म है उसके साथ आईएनजी रहेगा और उस मेन वर्ब के साथ एक हेल्पिंग वर्ब और रहेगा, तो इसको पढ़ने के टाइम हमको लास्ट में इस तरीके से लिखना पड़ेगा, रहा, रही, रहे और है करना पड़ेगा। तो आई एम ईटिंग को आप बोलोगे मैं खा रहा हूँ। और अगर ही शी इट आ रहा है तो सबसे पहले आपको बता रहा हूँ, यहाँ पे ईट था, यहाँ पे ईट था, यहाँ पे ईट था, यहाँ पे ईट था, यहाँ पे एस आ गया था। और मैंने आपको शुरुआत में बोला कि एस का रूल यहाँ पे भी है, तो यहाँ पे भी एस का रूल है। इज़, एस 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 आ गया, देखिए यहाँ पे ही इज़ ईटिंग, शी इज़ ईटिंग और इट इज़ ईटिंग। एम को चेंज कर दिया इज़ में, तो ही इज़ ईटिंग मतलब वो खा रहा है, शी इज़ ईटिंग मतलब वो खा रही है, और इट इज़ ईटिंग मतलब कोई चीज़ है खा रहा है। कंप्यूटर इज़ ईटिंग माई होमवर्क मतलब कंप्यूटर मेरा होमवर्क खा रहा है, ये आप याद रखिए। शी इज़ ईटिंग वो खा रही है। अब अगर दे, वी, यू के साथ देखेंगे तो ये इज़ जो है वो आर में चेंज होगा, ये आपको याद रखना है। तो दे आर ईटिंग मतलब वो खा रहे हैं, ये है और ये है। ही इज़ ईटिंग वो खा रहा है, दे आर ईटिंग वो खा रहे हैं, बस इतना फ़र्क है और हैं, क्योंकि प्लूरल फॉर्म हो रहा है ये। वी आर ईटिंग हम खा रहे हैं, यू आर ईटिंग तुम खा रहे हो, आप खा रहे हो। तो ये आपको याद रखना है कि अगर जो एक्शन वर्ब, मेन वर्ब जो है, अगर उसके साथ एस लगता है तो वो सिंपल फॉर्म में ही रहता है, सिंपल टेंस में रहता है। लेकिन अगर उसके साथ आईएनजी है और उसके साथ हेल्पिंग वर्ब है तो वो कंटिन्यूस में रहता है। अब चलिए कंटिन्यूस का मीनिंग समझते हैं। कंटिन्यूस का मतलब क्या होता है? कोई चीज़ अगर आप कंटिन्यू कर रहे हो तो क्या मतलब है? आप उसको करते चले जा रहे हो। जैसा अगर आई एम ईटिंग को मैं फिर से पढ़ूँ तो क्या इसका मीनिंग हो रहा है कि आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ। अब ये चीज़ को अगर आप ध्यान से समझोगे कि मैं खा रहा हूँ, तो इसका क्या मतलब होता है कि आपका खाने का काम चल रहा है, और अगर वो चल रहा है तो वो पूरा नहीं हुआ है, और अगर वो पूरा नहीं हुआ तो हम बोल सकते हैं ना वो अपूर्ण है। एकदम सिंपल चीज़ है, मैं खा रहा हूँ, काम चल रहा है, अपूर्ण है, कंटिन्यूस है, आपका काम खाने का जो है वो कंटिन्यू है, इसके लिए इसको हम बोलते हैं कंटिन्यूस टेंस। तो आप याद रखिए कि अगर बेस फॉर्म जो एक्शन वर्ब है उसके साथ अगर आईएनजी है और एक हेल्पिंग वर्ब है तो वो प्रेजेंट कंटिन्यूस में रहेगा, और जिसका मीनिंग है कि आपका वो काम चल रहा है, और इसीलिए हमने रहा, रही, रहे लिखा है। हिंदी में भी आप याद रखिए, कोई भी सेंटेंस के सामने आगे लास्ट में अगर रहा है लिखा है तो आप समझिए कि वो अपूर्ण वर्तमान काल है। ता ती ते है लिखा है तो आप समझिए सामान्य वर्तमान काल है, और कुछ भी नहीं, रहा है से आपको साफ साफ समझ में आएगा कि वो काम आपका चल रहा है। और कोई भी काम अगर चलता है, चलते रहता है, तो वो पूरा नहीं हुआ रहता, इसके लिए हम उसको बोलते हैं अपूर्ण। तो चलिए अब यहाँ पे आते हैं पूर्ण मतलब परफेक्ट।
परफेक्ट मतलब जो चीज़ पूरी तरह हो जाता है उसको बोलते हैं परफेक्ट। यहाँ पे लिखा है आई हैव ईटन, आपने जो लिखा है वो चेक करिए। आई हैव ईटन, जब ये बात आएगा तो जैसे हमने यहाँ पे रहा, यहाँ पे ताती था, यहाँ पे आ जाएगा चुका, चुकी और चुके। सिर्फ चुका, चुकी, चुके लिखना पड़ता है, इससे ज़रूरी नहीं है। आपको मैं पहले समझाता हूँ, फिर आपको दूसरा भी सेंटेंस बताता हूँ। देखिए आई हैव ईटन में आपको देखिए पहले तो ईटिंग, ईट था बेस फॉर्म, आईएनजी ऐड हो गया। अब आपको उसका पास्ट फॉर्म करना है, पास्ट पार्टिसिपल, वो आपको याद रखना है। ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। एक्शन वर्ब के जो फॉर्म्स होते हैं और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्म्स, वो आपको सारे एक्शन वर्ब के मिल जाएंगे, मैक्सिमम मिल जाएंगे। 90% तो बहुत सिंपल होते हैं, कुछ इरेगुलर भी हैं जो आपको समझना है। धीरे धीरे हम जैसे जैसे और भी ग्रामर सीखेंगे, मैं आपको रेगुलर इरेगुलर सारी चीज़ें बताते रहूँगा। अब इसका मीनिंग क्या देखिए, आई हैव ईटन मतलब मैं खा चुका हूँ। अब देखिए मैं खा चुका हूँ, ये छुट्टी हुआ आ जाएगी। तो मैं खा चुका हूँ मतलब क्या, मैं, अब आप समझिए इसका मीनिंग समझिए। मैं खा चुका हूँ, किसी से अगर आपने पूछा या किसी ने आपको बोला कि मैं खा चुका हूँ, तो मैं खा चुका हूँ मतलब उसका खाने का काम ख़त्म हुआ है ना। तो ख़त्म हो गया मतलब पूरा हो गया है, और पूरा हो गया मतलब हम बोल सकते हैं पूर्ण हो गया है। या वो ऐसा भी बोल सकता है कि मैंने खा लिया है। मैंने खा लिया है से क्या मतलब है कि उसका खाने का काम हो चुका है, और जब वो हो चुका है तो आप समझिए कि वो पूरा हो गया और वो परफेक्ट है। परफेक्ट मतलब ख़त्म हो चुका है, पूरी तरह हो चुका है, वो बाकी नहीं है। तो यहाँ पे आप समझिए कि परफेक्ट टेंस के लिए आपको हैव का यूज़ होगा। कहीं पे भी अगर हैव है और बेस फॉर्म का पास्ट फॉर्म लिखा है और सब्जेक्ट कुछ भी हो, हैव से आप तुरंत पहचान जाना कि वो परफेक्ट टेंस है। हैव के बगैर परफेक्ट टेंस नहीं है। एम, इज़, आर और आईएनजी रहेगा तो कंटिन्यूस है, और बाकी ये सब हेल्पिंग वर्ब नहीं रहेंगे। और उसके बाद अगर बेस फॉर्म अकेले रहेगा, उसके साथ अगर एस है तो ही शीट के साथ, तो वो सिंपल रहेगा। तो अब यहाँ पे आई हैव ईटन का मतलब हो गया कि मैं खा चुका हूँ। अब यहाँ पे जैसे ही हम ही शी इट के साथ लिखते हैं, तो मैंने आपको बोला था कि एस वाला जो सिस्टम है ये फॉलो करते रहता है। यहाँ पे इसको हेल्पिंग वर्ब नहीं मिला तो उसने एस को यहाँ पे कर लिया। यहाँ पे उसने एस, यहाँ पे इट, यहाँ पे रूल था आईएनजी आने का, तो उसको एस नहीं मिला तो उसने वो बीच में आ गया। मैं इस तरह बोल रहा हूँ। यहाँ पे देखिए वो क्या कर रहा है, ये जो हैव है वो एस आकर वो हैव को हैज़ कर देता है। तो ही शीट के साथ हैज़ रहेगा, ये आप हमेशा याद रखिए। कभी भी ही हैव, शी हैव, इट हैव नहीं होता है। ही हैज़ ही होता है, शी हैज़ ही होता है, इट हैज़ ही होता है। ही गोज़ आता है, ही गो नहीं आएगा, शी गोज़ आएगा, शी गो नहीं आएगा। तो आप ऐसा याद रखिए, आगे हम देखने वाले हैं। तो ही हैज़ ईटन का क्या मतलब है कि वो खा चुका है। शी हैज़ ईटन मतलब वो खा चुकी है। इट हैज़ ईटन वो खा चुका है। माई कंप्यूटर हैज़ ईटन माई होमवर्क मतलब मेरे कंप्यूटर ने मेरे होमवर्क को खा लिया है, मतलब पूरा कर लिया है। फिर अगर हम दे, वी, यू के साथ देखेंगे तो फिर से ये हैव ही आएगा। रूल सिर्फ है एस वाला जो है वो ही, शी, इट के साथ ही है। तो यहाँ पे भी आ जाएगा दे हैव ईटन, वी हैव ईटन, यू हैव ईटन। वो खा चुके हैं, चुके। वी हैव ईटन हम खा चुके हैं, यू हैव ईटन तुम खा चुके हो। तो ये आपको समझना है। यहाँ पे काम चल रहा था, इसके लिए रहा से समझ में आया। यहाँ पे काम हो चुका है, इसके लिए चुका है। अब एक चीज़ और बता रहा था वही कि ही हैज़ ईटन में आप हमेशा इसी बोलोगे वो खा चुका है, नहीं, उसने खा लिया है। शी हैज़ ईटन वो खा चुकी है या उसने खा लिया है। इट हैज़ ईटन वो खा चुका है या उसने खा लिया है। दे हैव ईटन वो खा चुके हैं या उन्होंने खा लिया है। ये सब कुछ खा लिया है, ख़त्म हो जा रहा है, परफेक्ट है, परफेक्ट टेंस है। तो ये प्रेजेंट परफेक्ट। अब अगर यहाँ पे चलते हैं तो यहाँ पे पूर्ण अपूर्ण दिख रहा है, तो पूर्ण अपूर्ण, पूर्ण अपूर्ण और परफेक्ट कंटिन्यूस, परफेक्ट कंटिन्यूस। तो यहाँ पे अगर आप हेडिंग देखते हो तो आपको ये दोनों की क्वालिटी दिख रही है, परफेक्ट की भी और कंटिन्यूस की। कंटिन्यूस का मतलब जो चल रहा है, और परफेक्ट का मतलब जो हो चुका है, और परफेक्ट कंटिन्यूस का मतलब चल रहा है और हो चुका है। ऐसा लग रहा है कि दोनों चीज़ कैसे हो सकता है, पर है स्टूडेंट्स आपको थोड़ा समझना है यहाँ पे। पूर्ण अपूर्ण, तो इसमें इसका जो है, जैसे इसका खुद की जो पहचान है वो बीन से है, BEEN। हैव इसने लिया परफेक्ट का तो परफेक्ट है। ईटिंग इसने लिया कंटिन्यूस का तो कंटिन्यूस है। इसका खुद का जो है वो बीन है। ये आप याद रखिए कि परफेक्ट कंटिन्यूस में बीन आएगा हैव के बाद, हैव बीन। और यहाँ पे अगर देखेंगे ही शीट को तो हैज़ बीन आ जाएगा। एस वाला सिस्टम यहाँ पे भी रहेगा। दे के साथ रहेगा तो दे हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन। अब इसका मीनिंग क्या देखिए, आई हैव बीन ईटिंग। देखिए इसका मीनिंग अगर कुछ टाइम नहीं बताओ तो इसके जैसे देगा। मैं आई एम ईटिंग मैं खा रहा हूँ, आई हैव बीन ईटिंग मैं खा रहा हूँ, इसका भी मतलब होता है। लेकिन इस सेंटेंस के लिए आपको कुछ टाइम बताना पड़ता है। जैसे यहाँ पे मैंने बताया नहीं, थोड़ा स्पेस के प्रॉब्लम के हिसाब से आई हैव बीन ईटिंग और मैं आगे लिखूँ कि सिंस 2 hours, तो इसका देखिए टाइम आपको बताना पड़ेगा सिंस करके, कितने टाइम से आप जो काम कर रहे हो।
तो आई हैव बीन ईटिंग सिंस 2 आवर्स का क्या मतलब है कि मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ। तो अब अगर यहाँ पे ध्यान से समझते हैं तो ये दोनों क्वालिटी आपको नज़र आएगी। मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ तो इसका मतलब है कि मैंने बहुत सारी चीज़ें खा भी ली हैं। तो अगर मैंने बहुत सारी चीज़ें खा ली हैं तो वो परफेक्ट में आ है, मतलब उतने काम मैंने कर लिया है, ख़त्म कर चुके हैं, उतने काम आपने ख़त्म कर चुका है। तो 2 घंटे से अगर आप खा रहे हो तो कुछ काम आपका ख़त्म हो चुका है, लेकिन अभी खा रहे हो बोला जा रहा है कि आई हैव बीन ईटिंग सिंस 2 आवर्स, मतलब मैं 2 घंटे से खा रहा हूँ, मतलब अभी भी मैं हटा नहीं हूँ, अभी भी मैं लगा हुआ हूँ, तो अभी मेरा काम खाने का कंटिन्यू है। तो दोनों क्वालिटी यहाँ पे है कि कुछ काम हो भी चुके हैं और कुछ काम चल भी रहे हैं, इसीलिए इसको बोलते हैं परफेक्ट कंटिन्यूस। और उसकी पहचान आप समझिए हैव बीन। और अगर ही शीट के साथ लिखेंगे तो हैज़ बीन आ जाएगा। तो ही हैज़ बीन ईटिंग, वो खा रहा है कुछ टाइम से, शी हैज़ बीन ईटिंग, ये सब पे आपको टाइम बताना पड़ेगा। नहीं बताना है तो ऐसा लिख देंगे तो भी टाइम है तो बताइए, नहीं है तो ऐसा, लेकिन इसका मीनिंग ऐसा समझा जाता है कि काफ़ी टाइम से चल रहा है ये सारी चीज़। फिर अगर दे वी यू के साथ लिखेंगे तो वही हैव रहेगा। तो दे हैव बीन, वी हैव बीन, यू हैव बीन। तो आप इसको जितना अच्छे से समझेंगे आपके लिए उतना ईजी हो जाएगा। चलिए हम ईट को लेके हमने ये सॉल्व किया, दूसरा एक्शन वर्ब लेते हैं। चलिए लेते हैं स्टडी। तो आपको पता है कि यहाँ पे स्टडी और स्टडीज़ होगा, यहाँ पे स्टडिंग आ जाएगा आईएनजी, यहाँ पे स्टडी स्टडीड आएगा। देखिए स्टडी, स्टडिंग, स्टडीड, ज़्यादातर ये ईडी फॉर्म में आता है। कुछ कुछ कम से कम ऐसे वर्ब हैं जिसमें वो ईडी फॉर्म में नहीं आता, जैसे इसके पहले हमने ईटन देखा था। और यहाँ पे तो आपको पता है इन दोनों का क्वालिटी होता है, इसका हैव बीन रहेगा और आईएनजी आ जाएगा, बस इतना है। तो स्टडी में अगर हम आई सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं तो होएगा आई स्टडी, और इसको अगर आप हिंदी में बोलोगे तो क्या बोलोगे, मैं पढ़ता हूँ। जैसे अगर आप सिर्फ पढ़ाई करते हो, आप कुछ काम नहीं करते हो और आपके घर में कोई मेहमान आता है और आपसे पूछता है कि क्या करते हो, तो आप ऐसा बोलो आई स्टडी। आई स्टडी आप अगर बोले हो तो इसका मतलब है कि आपने बोला है कि मैं पढ़ता हूँ, मतलब मेरा काम पढ़ने का है, मैं कुछ काम नहीं करता हूँ। आई वर्क अगर आपने बोला किसी को तो मैं काम करता हूँ। तो ता ती ते पे अगर आपको ख़त्म करना है तो बस इतना ही आपको करना पड़ेगा, एक एक्शन वर्ब और एक सब्जेक्ट। और अगर ही शीट के साथ है तो आपको मालूम है एस आता है। तो स्टडी का जो एस है वो किस तरह आता है, IES के फॉर्म में। ये सब कुछ एक्शन वर्ब को आपको याद रखना पड़ेगा। ये सारी चीज़ ऐसा मैथ्स के रूल नहीं है कि आपको फॉर्मूले से सब समझ में आ जाएगा। कुछ चीज़ें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा कि ये इसमें ऐसा होता है और वो उसमें वैसा होता है। इसी चीज़ों पे अगर आपने थोड़ा मेहनत कर लिया तो आपके लिए ईजी हो जाएगा। तो ही स्टडीज़ वो पढ़ता है, शी स्टडीज़ वो पढ़ती है, इट स्टडीज़ कोई भी चीज़ है जिसको आप बोल सकते हो वो पढ़ता है। दे वी यू के साथ दे स्टडी यही रहेगा, वी स्टडी यू स्टडी। तो स्टडी और स्टडीज़ ये है सिंपल फॉर्म में, और ता ती ते में इसका एंड होगा। है आपको लिखना ज़रूरी है, समझना ज़रूरी है। अब इसी को अगर हम कंटिन्यूस में करते हैं तो स्टडी जो है वो आईएनजी का फॉर्म ले लेगा और वो बन जाएगा स्टडिंग। तो और आई के साथ आपको मालूम है जो हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं वो एम है, तो ये बन जाएगा आई एम स्टडिंग। और जब इसको हम चेंज करेंगे तो हम ऐसा बोलेंगे कि मैं पढ़ रहा हूँ। फिर अगर ही शीट के साथ अगर देखेंगे तो एम वाला जो एस वाला सिस्टम था वो इज़ ले लेता है। तो ही इज़ स्टडिंग, शी इज़ स्टडिंग, इट इज़ स्टडिंग। वो पढ़ रहा है, वो पढ़ रही है, और कोई चीज़ है जो कर रहा है या पढ़ रहा है। फिर अगर दे वी यू करेंगे तो दे आर स्टडिंग, वी आर स्टडिंग, यू आर स्टडिंग। ये सब आपको हेल्पिंग वर्ब याद रखना पड़ेगा किसके साथ क्या है। बहुत सिंपल है, कुछ भी हार्ड नहीं है। परफेक्ट में आपको मालूम है कि वो ख़त्म हो चुका है ना, ख़त्म हो चुका है मतलब चुका चुकी चुके पे एंड करना पड़ता है। तो स्टडी है, स्टडीज़ है वो सिंपल फॉर्म है, स्टडिंग जो है प्लस हेल्पिंग वर्ब है वो है कंटिन्यूस, और पास्ट फॉर्म इसका जो है वो स्टडीड है। तो स्टडिंग जो है वो स्टडीड हो जाएगा, आई जो है वो आई रहेगा, और इसकी जो पहचान थी वो हैव थी, आपको बताया था। तो ये हो जाएगा आई हैव स्टडीड, मैं पढ़ चुका हूँ। और एस वाला जो सिस्टम है यहाँ पे ही शीट के साथ रहते ही है। तो ही हैज़ स्टडीड, शी हैज़ स्टडीड, इट हैज़ स्टडीड। वो पढ़ चुका है, वो पढ़ चुकी है, और कोई चीज़ है जिसने वो पढ़ लिया है। उसके बाद दे वी यू के साथ आपको पता है हैव ही यूज़ होता है। तो दे हैव स्टडीड, वी हैव स्टडीड, यू हैव स्टडीड। वो पढ़ चुके हैं, हम पढ़ चुके हैं, तुम पढ़ चुके हो या आप पढ़ चुके हो। अब यहाँ पे आएंगे तो अब मैंने आपको बताया था इसकी जो खुद की पहचान है वो बीन है। परफेक्ट जो है वो हैव ले लेता है, हैव बीन आ गया, और कंटिन्यूस में वो आईएनजी ले लेता है। तो हैव बीन स्टडिंग इतना खुद का इतना बनी जाएगा, हैव परफेक्ट और स्टडिंग कंटिन्यूस, और इसका खुद का जो बीन है। तो आई हैव बीन स्टडिंग। अब यहाँ पे अगर मैं बोलूँ कि आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तो क्या मतलब हुआ कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। देखिए अगर आपने बोला मैं पढ़ रहा हूँ
तो सामने वाले को समझ में आ रहा है कि आप पढ़ रहे हो, आपका काम चल रहा है, अपूर्ण है, कंटिन्यूस है, आप पढ़ चुके हो, ख़त्म हो गया। लेकिन अगर आप ऐसा बोलते हो, आपको ऐसा बोलना है कि मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ, तो आई एम स्टडिंग फ्रॉम मॉर्निंग, ऐसा नहीं चलेगा, आपको हैव बीन लिखना पड़ेगा। जब आपका टाइम, आप कुछ टाइम से बोलने चलते हो तो आपको वो टाइम बताने के लिए हैव बीन लिखना पड़ता है। तो आई हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, मतलब मैं सुबह से पढ़ रहा हूँ। तो आपके कुछ काम हो भी चुके हैं पढ़ने के, परफेक्ट, लेकिन अभी तक पढ़ ही रहे हो तो वो कंटिन्यू भी है। अब ही शी इट के साथ आपको पता है कि हैव बीन हैज़ बीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो ही हैज़ बीन स्टडिंग, शी हैज़ बीन स्टडिंग, इट हैज़ बीन स्टडिंग, और ये सब सेम रहेगा हैव बीन। तो दे हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, वो लोग सुबह से पढ़ रहे हैं। वी हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, हम सुबह से पढ़ रहे हैं। यू हैव बीन स्टडिंग सिंस मॉर्निंग, तुम सुबह से पढ़ रहे हो। तो ये सारी चीज़ है। चलिए और भी हम 2-3 एग्जांपल लेंगे। जैसे स्टडी के बाद हम लेते हैं वर्क, और थोड़ा फास्ट में करते हैं। तो वर्क मैं आपको पहले सिंपल में बताता हूँ। ये वर्क रहेगा, यहाँ पे वर्क्स आ जाएगा, यहाँ पे वर्क रहेगा, यहाँ पे वर्किंग 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 रहेगा, यहाँ पे वर्कड 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 रहेगा, और ये चीज़ आपको पता है। तो आई वर्क, मैं काम करता हूँ। ही शी इट में ही वर्क्स, शी वर्क्स, इट वर्क्स, वो काम करता है, शी वर्क्स। जैसे देखिए यहाँ पे अगर आप कोई काम करता है, आपसे किसी ने पूछा क्या करते हो, तो आप ऐसा बोलोगे मैं काम कर रहा हूँ, ऐसा थोड़ी बोलोगे मैं काम करता हूँ। तो आपको सिंपल टेंस में बोलना पड़ेगा, ही वर्क्स, सॉरी आई वर्क। समझिए, ये आप समझिए। उसके बाद चलिए देखते हैं। दे वर्क, वी वर्क, यू वर्क, वो काम करता है, हम काम करते हैं, ठीक, यही सही है। यू वर्क, तुम काम करते हो। कंटिन्यूस में वो काम चल रहा है, तो आई एम वर्किंग, ही इज़ वर्किंग, शी इज़ वर्किंग, इट इज़ वर्किंग, दे आर वर्किंग, वी आर वर्किंग, यू आर वर्किंग, ये याद रखना है प्लीज़। और यहाँ पे आपको मालूम है हैव यूज़ करेंगे, तो आई हैव वर्कड, मतलब मैं काम कर चुका हूँ, मैंने काम कर लिया है। ही हैज़ वर्कड, शी हैज़ वर्कड, इट हैज़ वर्क, ये सब आप याद रखिए। कहाँ पे हैज़ आ रहा है, कहाँ पे हैव आ रहा है, पास्ट फॉर्म कहाँ पे हो रहा है, आईएनजी फॉर्म कहाँ पे आ रहा है, आईएनजी नहीं है कहाँ पे हो रहा है, ये सब आप बार बार देखेंगे तो आपको ये आपके दिमाग में आ जाएगा। फिर यहाँ पे वही रहेगा, दे हैव वर्कड, वी हैव वर्कड, यू हैव वर्कड। फिर परफेक्ट कंटिन्यूस आपको पता है हैव बीन आ जाएगा, तो आई हैव बीन वर्किंग, ही हैज़ बीन वर्किंग, शी हैज़ बीन वर्किंग, इट हैज़ बीन वर्किंग। फिर दे हैव बीन वर्किंग, वी हैव बीन वर्किंग, और यू हैव बीन वर्किंग। तो आपको थोड़ा सा समझ में आया होगा। चलिए और एक एक्शन वर्ब लेते हैं, वो है प्ले। तो आई प्ले, मैं खेलता हूँ। ही प्लेज, शी प्लेज, इट प्लेज, वो खेलता है, वो खेलती है, और वो खेलता कोई भी चीज़ हो सकता है। दे प्ले, वी प्ले, यू प्ले, वो खेलते हैं, वे लोग खेलते हैं या वो खेलते हैं। वी प्ले, हम खेलते हैं। यू प्ले, तुम खेलते हो। कंटिन्यूस में आई एम प्लेइंग, ही इज़ प्लेइंग, शी इज़ प्लेइंग, इट इज़ प्लेइंग, दे आर प्लेइंग, वी आर प्लेइंग, यू आर प्लेइंग। आपको इसका मीनिंग समझ में आ गया होगा, क्योंकि रहा रही पे आपको एंड करना है। फिर आई हैव प्लेड, मैं खेल चुका हूँ। ही हैज़ प्लेड, शी हैज़ प्लेड, इट हैज़ प्लेड, दे हैव प्लेड, वी हैव प्लेड, यू हैव प्लेड। और अगर यहाँ पे आएंगे तो आई हैव बीन प्लेइंग सिंस मॉर्निंग, मैं सुबह से खेल रहा हूँ। ही हैज़ बीन प्लेइंग, शी हैज़ बीन प्लेइंग, इट हैज़ बीन प्लेइंग। उसके बाद दे हैव बीन प्लेइंग, वी हैव बीन प्लेइंग, यू हैव बीन प्लेइंग। एक और ले लेते हैं, गो, आई गो, मैं जाता हूँ। ही गोज़, वो जाता है। शी गोज़, वो जाती है। इट गोज़, कोई चीज़ है जो जाता है। दे गो, वो जाते हैं। वी गो, हम जाते हैं। यू गो, तुम जाते हो। आई एम गोइंग, मैं जा रहा हूँ। ही इज़ गोइंग, वो जा रहा है। शी इज़ गोइंग, वो जा रही है। इट इज़ गोइंग, कोई चीज़ है जो जा रही है या जा रहा है। दे आर गोइंग, वो जा रहा है। वी आर गोइंग, हम जा रहे हैं। यू आर गोइंग, तुम जा रहे हो। आई हैव गॉन, मैं जा चुका हूँ। गो, गोइंग, गॉन, याद रखिए, ये सब आपको इंटरनेट पे मिल जाएगा। ही हैज़ गॉन, शी हैज़ गॉन, इट हैज़ गॉन, वो जा चुका है, वो जा चुकी है, वो जा चुका है कोई चीज़, या वो जा चुका है, वो, हाँ, इसको आप कैसा बोलेंगे, वो गया है, ऐसा ही बोल सकते हैं। फिर दे हैव गॉन, वी हैव गॉन, यू हैव गॉन। उसके बाद अगर यहाँ पे आएंगे तो आई हैव बीन गोइंग, आई हैव बीन गोइंग, मैं जा रहा हूँ। 2 घंटे से, आई हैव बीन गोइंग सिंस 2 आवर्स, मैं 2 घंटे से जा रहा हूँ। ही हैज़ बीन गोइंग, शी हैज़ बीन गोइंग, इट हैज़ बीन गोइंग। उसी तरह आप टाइम यहाँ पे एडजस्ट कर सकते हैं। उसी तरह दे हैव बीन गोइंग, वी हैव बीन गोइंग, और यू हैव बीन गोइंग। तो उम्मीद करता हूँ स्टूडेंट्स कि इतना जो मैंने एग्जांपल्स दिए हैं आपको सिंपल, कंटिन्यूस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूस समझ में आ गया होगा। बात अभी ख़त्म नहीं हुई है, इंटरेस्टिंग पार्ट अभी भी बाकी है। वीडियो के लास्ट तक आपको वो भी चीज़ पता चलेगा। चलिए कुछ एग्जांपल्स ले लेते हैं, कुछ एग्जांपल को सॉल्व करते हैं, फिर उसके बाद आगे बढ़ते हैं। कुछ और टॉपिक इसी में प्रेजेंट टेंस में ही जो आपको थोड़ा और मज़ेदार लगेगा। तो चलिए जो एग्जांपल्स है वो देखते हैं।
जैसे देखिए ही ड्रिंक्स टी, तो ड्रिंक्स है, ना ड्रिंकिंग है ना ड्रंक है, तो ये कौन सा टेंस है? ये सिंपल टेंस है। तो ही ड्रिंक्स टी, वो चाय पीता है। शी ओनली ईट्स फिश, शी एक सब्जेक्ट है, ओनली मतलब सिर्फ, और फिश एक नाउन हो गया। तो ईट से आपको एक्शन समझ में आएगा, खाने के बाद जो चीज़ आप, एक्शन मतलब जो चीज़ कर रहे हैं आप, ईट्स। तो ईट्स आपने देखा था, ईट्स, ईटिंग, ईटन, तो ये ईट्स है, ईट ईट्स, शी के लिए आया देखिए। ड्रिंक्स ऐसा आया, ही के लिए आया। ईट्स ऐसा आया, शी के लिए आया। दे के लिए तो कभी नहीं आता है। तो यहाँ पे देखिए वॉच आया है, एस नहीं आया, वॉच, वॉचेस नहीं आया। तो दे वॉच टेलीविज़न रेगुलरली, रेगुलरली हर दिन, टेलीविज़न नाम, दे सब्जेक्ट, वॉच एक एक्शन है, और वॉच है ना, वॉचिंग है ना वॉच्ड है। तो प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, सिंपल प्रेजेंट, ऑल दो, हालांकि सब सिंपल प्रेजेंट ही है। वी कैच द बस एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह बस कैच करते हैं, बस पकड़ते हैं। वाटर फ्रीजेस एट 0 डिग्री, वाटर 0 डिग्री पे फ्रीज होता है। सब ता ती ते पे आपको ख़त्म करना है। फ्रीजेस, फ्रीजिंग, फ्रोजन। कैच, कैचेस, कैचिंग, कैच्ड, सॉरी कॉट। द अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, रिवॉल्व्स, रिवॉल्विंग, रिवॉल्व्ड, अराउंड द सन, सन के आजू बाजू में, इसमें कोई एक्शन नहीं है। द अर्थ एक नाउन है। तो ये रिवॉल्व्स, ये फ्रीजेस, ये कैच, ये वॉच, ये ईट्स और ये ड्रिंक्स, ये सब सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब अगर आपको इसको कंटिन्यूस में करना है, परफेक्ट में करना है, परफेक्ट कंटिन्यूस में करना है, तो आप इसको कैसे करोगे? तो ये जितने भी सेंटेंस है सब के सब सिंपल हैं। अब आपको कंटिन्यूस में चेंज करना है, परफेक्ट में चेंज करना है, और परफेक्ट कंटिन्यूस में। तो देखिए ही और शी, अगर आप देखोगे तो ही और शी के लिए कंटिन्यूस में क्या आता था? आईएनजी आता था और इज आता था। तो यहाँ पे ही और शी है, बाकी तो कहीं पे नहीं है। तो आईएनजी आना चाहिए और इज आना चाहिए। तो आईएनजी किसके साथ आएगा? ड्रिंक के साथ, ड्रिंकिंग, और ईट के साथ आएगा, ईट्स के साथ, ईटिंग, और इज इसके पहले ही रहेगा। तो ही इज़ ड्रिंकिंग टी, और इसका मीनिंग क्या हो जाएगा? वो चाय पी रहा है। शी, देखिए अब यहाँ पे ओनली जो आया है ये दूसरा चीज़ है। अब यहाँ पे लिखा है कि शी ओनली ईट्स फिश, और आपको इसको करना है कंटिन्यूस में। तो ईट्स जो है वो ईटिंग बन जाएगा, उसके पहले इज़ रहेगा। तो शी इज़ ईटिंग ओनली फिश, मतलब वो सिर्फ फिश जो है वो खा रही है। तो ये कंटिन्यूस हो जाएगा। उसके बाद अब यहाँ पे अगर इसको कंटिन्यूस करेंगे तो दे और वी है। तो दे और वी के लिए अगर आप देखते हो तो दे और वी के लिए आर यूज़ करना पड़ेगा और आईएनजी करना पड़ेगा। तो वॉच का वॉचिंग हो जाएगा, कैच का कैचिंग हो जाएगा, और आर आ जाएगा। तो दे आर वॉचिंग टेलीविज़न रेगुलरली, वी आर कैचिंग द बर्ड्स एवरी मॉर्निंग, एवरी मॉर्निंग। अब इसका मीनिंग क्या होगा? दे आर वॉचिंग टेलीविज़न रेगुलरली, मतलब वो हर दिन टीवी देख रहे हैं। वी आर कैचिंग द बस एवरी मॉर्निंग, हम हर सुबह बस पकड़ रहे हैं। इस तरीके का आएगा। अब देखिए वाटर आया है और द अर्थ आया है, तो ये कोई ही के लिए और शी के लिए नहीं है, ये एक ऑब्जेक्ट है। और ऑब्जेक्ट है तो आप समझिए वो इट है, इट। तो इट है तो इज़ और आईएनजी आएगा, ये आप समझिए। वो दे वी यू नहीं है, ही शी इट नहीं है। यहाँ पे आप देखेंगे तो दे वी यू नहीं है और ही शी नहीं है, वो इट है। तो अगर वो इट है तो आपको क्या करना पड़ेगा? फ्रीजर्स है तो फ्रीजिंग करना पड़ेगा, और उसके पहले इज़ लिखना पड़ेगा। तो वाटर इज़ फ्रीजिंग एट 0 डिग्रीज, मतलब पानी 0 डिग्रीज पे फ्रीज हो रहा है, हिंदी में बताया। द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग, रिवॉल्व से तो आईएनजी अगर यूज़ करेंगे तो रिवॉल्विंग, और उसके पहले इज़ आ जाएगा। तो द अर्थ इज़ रिवॉल्विंग अराउंड द सन। तो ये आप समझ लीजिए। तो आप देखिए किस तरह हमने कंटिन्यूस में चेंज किया। परफेक्ट में अगर आते हैं तो ही शी के लिए क्या होता है? पहले ड्रिंक का ड्रंक हो जाएगा, आप याद रखिए। ईट्स का ईटन हो जाएगा, ये तो हमने देखा था। तो ड्रिंक का ड्रंक्स होएगा। और दूसरा इसकी जो पहचान है वो क्या है? तो परफेक्ट की पहचान हैव है, और अगर ही और शी जो पीछे देख रहे हो तो हैज़ आना चाहिए। ही हैज़ गॉन, ड्रंक आएगा वहाँ पे, लेकिन हैज़ ज़रूर आएगा। तो हमको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? ड्रिंक को ड्रंक करना पड़ेगा, उसके पहले हैज़ करना पड़ेगा। तो ही हैज़ ड्रंक टी, वो टी पी चुका है, चाय पी चुका है। अब यहाँ पे शी ओनली ईट्स फिश है, फिर से वही। तो ईट्स है तो ईटन है, और हैज़ इसके पहले आएगा। तो शी हैज़ ईटन ओनली फिश, उसने सिर्फ फिश ही खाया है पे ही ख़त्म करना पड़ेगा क्योंकि ये प्रेजेंट टेंस है। अब दे वी के साथ क्या आता है? तो दे वी के साथ अगर आप देखोगे तो आपको पता है कि हैव आता है, और वो पास तो सेम रहेगा।
तो दे हैव वॉच्ड, वॉच इसका देखिए वॉच वॉचिंग है तो वॉच्ड आएगा। सो दे हैव वॉच टेलीविजन रेगुलरली। वी हैव कॉट, है ना, कैच, कैचिंग, कॉट, तो वी हैव कॉट द बस एवरी मॉर्निंग। फिर यहाँ पे वाटर और द अर्थ है तो ये दोनों इट के लिए हैं, तो अगर आप इट के लिए देखोगे तो हैज़ आएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, वाटर हैज़ फ्रोजन, फ्रीज, देखिए फ्रीज, फ्रीजेस, फ्रीजिंग और फ्रोजन, पास्ट में जो परफेक्ट में आएगा फ्रोजन है। तो वाटर हैज़ फ्रोजन एट 0 डिग्रीज, और द अर्थ हैज़ रिवॉल्व्ड, ईडी आ जाएगा, द अर्थ हैज़ रिवॉल्व्ड अराउंड द सन, इसके अंदर आएगा। इसके अंदर आप ट्राई करिए, सिंपल है, हैव और बीन यूज़ करना है, आईएनजी है। तो एक बता रहा हूँ, ही, यहाँ पे तो हैव नहीं आएगा, इन दोनों के लिए आपको पता है। तो ही हैज़ बीन ड्रिंकिंग टी। अब यहाँ पे टाइम नहीं दिया तो आपको लिखने की ज़रूरत नहीं कि आपको 2 घंटा 3 घंटा लिखना है। समझने की बात यह है कि वो जो एक्शन है वो कुछ टाइम से चल रहा है, ये आपको समझना है। तो चलिए परफेक्ट कंटिन्यूस का जो सेंटेंस है वो आप करिए, नहीं कर पाएंगे तो आप बताना, मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका आंसर्स दे दूंगा अगर आपके कमेंट्स आते हैं कि नहीं हो पाया है। तो अगर आते हैं तो कोई बात नहीं। चलिए इसके बाद जो अब इंटरेस्टिंग 2 चीज़ और देखना है वो ज़रूर देखिए, वो क्या है देखिए, ये नहीं है, चलिए ये है, ईट को लेके जो हमने ऑलरेडी किया था वो। अब यहाँ पे एक नया चीज़ सीखने वाले हैं, नेगेटिव। मतलब ये सारे सेंटेंस हमने किया है, खाया है, खा रहे थे, खाते थे, खा चुके थे, कुछ टाइम से खा रहे थे, लेकिन नहीं किया है, कोई चीज़ नहीं खाया है। तो अब अपने को देखना है कि नेगेटिव अगर अपने को करना है तो सिंपल है, ना में करना है तो कैसा होगा यहाँ पे। तो चलिए इंटरेस्टिंग रहेगा, मज़ेदार होगा, आप सिर्फ ध्यान रखिए। अब यहाँ पे चलते हैं कि आई एम ईटिंग, मतलब मैं खा रहा हूँ, लेकिन अब आपको बोलना है कि मैं नहीं खा रहा हूँ, ना करना है, नेगेटिव करना है। तो वो ना जो है वो नॉट है। अब वो नॉट कहाँ पे आएगा, बस इतना समझना है। और वो नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद आएगा। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये हेल्पिंग वर्ब है, ये वाला, सॉरी ये नहीं, ये हेल्पिंग वर्ब है। बस इन हेल्पिंग वर्ब के बाद अगर आपने नॉट लिखा तो वो चीज़ ना में हो जाएगा। जैसे लिखा, अब देखिए यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है, बस यही बहुत आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि जब हेल्पिंग वर्ब यहाँ पे नहीं है तो वो रूल कैसा आएगा। तो चलिए शुरू करते हैं कंटिन्यूस से, इसको बाद में देखने वाले हैं। आपको करना क्या है, जितने भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहे हैं उसके बाद नॉट लिखना है। जैसे आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, एम के बाद आप अगर ऊपर लिखते हो नॉट, और ये हो जाता है आई एम नॉट ईटिंग, मतलब मैं नहीं खा रहा हूँ। सेंटेंस यूज़ होता है नहीं होता वो आपको ध्यान नहीं देना, लेकिन ये नॉट लिखने से आपका वो काम ना में चला जाएगा, नेगेटिव हो जाएगा। ही इज़ ईटिंग, यहाँ पे आप इसके बाद हेल्पिंग वर्ब है, नॉट लिख दीजिए। ही इज़ नॉट ईटिंग, शी इज़ नॉट ईटिंग, ही इज़ नॉट ईटिंग, सॉरी इट इज़ नॉट ईटिंग, वो नहीं खा रहा है। वर्किंग होता है, इट इज़ नॉट वर्किंग, वो काम नहीं कर रहा है। जैसे अगर एसी है काम नहीं कर रहा तो आप बोल सकते हो एसी इज़ नॉट वर्किंग। वर्किंग आता है, आपको मालूम है कंटिन्यूस में आईएनजी आएगा। तो एसी इज़ नॉट वर्किंग, मतलब एसी काम नहीं कर रहा है, ये उसका मतलब बन जाएगा। ऐसे बहुत सारी चीज़ आप ट्राई कर सकते हो। तो सिर्फ आपको जितने भी हेल्पिंग वर्ब है उसके आगे नॉट लिखना है। दे आर ईटिंग, दे आर नॉट ईटिंग, वो लोग नहीं खा रहे हैं। वी आर नॉट ईटिंग, यू आर नॉट ईटिंग। आई हैव ईटन, मैं खा चुका हूँ, आई हैव नॉट ईटन, मैं नहीं खा चुका हूँ। ही हैज़ ईटन, ही हैज़ नॉट ईटन, वो नहीं खा चुका है। शी हैज़ नॉट ईटन, इट हैज़ नॉट ईटन, दे हैव नॉट ईटन। इस सब जगह पे आपको नॉट लिखना है जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं। आई हैव बीन ईटिंग, हैव यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब है, यहाँ पे आ जाएगा नॉट। आई हैव नॉट बीन ईटिंग सिंस 2 hours, मैं 2 घंटे से नहीं खा रहा हूँ। ऐसे सेंटेंस बहुत जगह पे यूज़ किए जा सकते हैं। ही हैज़, यहाँ पे फिर से आ जाएगा नॉट। ही हैज़ नॉट बीन ईटिंग सिंस 2 hours, 2 घंटे से वो कुछ नहीं खा रहा है। उसी तरह शी हैज़ नॉट बीन ईटिंग, इट हैज़ नॉट बीन ईटिंग, दे हैव नॉट बीन ईटिंग, वी हैव नॉट बीन ईटिंग, यू हैव नॉट बीन ईटिंग। तो जितने भी हेल्पिंग वर्ब आपको दिख रहे हैं उनके आगे अगर आप नॉट लिखते हो तो वो अफर्मेटिव चीज़, हाँ वाली चीज़ जिसको अफर्मेटिव बोलते हैं, वो नेगेटिव में चेंज हो जाएगी, वो ना में चेंज हो जाएगी। लेकिन अब सबसे बड़ा क्वेश्चन यहाँ पे आया कि इसके अंदर हेल्पिंग वर्ब एक भी नहीं दिख रहा है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईटिंग यहाँ पे मेन वर्ब है, एम उसको हेल्प कर रहा है, हेल्पिंग वर्ब है। आई यहाँ पे सब्जेक्ट है, ईट जो है बेस फॉर्म है, मेन वर्ब है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है। हेल्पिंग वर्ब कहीं पे भी नहीं है, और बगैर हेल्पिंग वर्ब के आप नेगेटिव नहीं कर पाओगे। और नेगेटिव करना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही उसको लिखना है। नॉट को अगर लिखना है तो हेल्पिंग वर्ब के बाद ही लिखना है।
तो अगर ये केस में हेल्पिंग वर्ब आपके पास नहीं है स्टूडेंट्स, तो प्लीज़ आप याद रखिए इनका जो हेल्पिंग वर्ब है वो डू है और डज है। ये आपको याद रखना है, डू और डज बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिए। अब यहाँ पे आपको फैसला करना है कि मैं डू किसके साथ लिखूँ और डज किसके साथ लिखूँ। और अगर अब आप होश में हैं तो आप तुरंत समझ जाएंगे कि एस वाला सिस्टम एस वाले के साथ होना चाहिए। तो ही, शी, इट इनके साथ डज आएगा, आई, दे, वी और यू के साथ डू आएगा। तो अब जो डू है ये आपका हेल्पिंग वर्ब है, ऐसा समझिए। तो आई ईट में अगर डू आ गया है हेल्पिंग वर्ब, जैसे आई एम ईटिंग में एम हेल्पिंग वर्ब था, तो आपने नॉट हेल्पिंग वर्ब के बाद लिखा है, तो आपको यहाँ पे भी डू मिलने के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद ही आपको नॉट लिखना है। तो आई डू ईट नहीं आएगा, आई डू नॉट ईट, यहाँ पे आएगा आई डू नॉट। तो आई डू नॉट ईट मतलब मैं नहीं खाता हूँ। ही, अब देखिए ये तीन के लिए आप याद रखिए, ही इसका हेल्पिंग वर्ब आपको मैंने बताया डज, क्योंकि एस वाला सिस्टम ही, शी, इट के साथ रहता है। जैसे इट्स में एस 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 था, तो डू और डज में एस डज में है, तो यहाँ पे ये फिट होगा। तो ही डज नॉट आएगा यहाँ पे, डज नॉट। जैसे यहाँ पे डू मैंने आपको बताया तो आपने नॉट लगा दिया, नेगेटिव कर रहे थे, तो मैंने आपको डज बताया है तो आपको डज नॉट लिखना पड़ेगा। लेकिन एक चीज़ याद रखना है कि ही डज नॉट ईट्स नहीं आएगा। अगर आपने डज यूज़ किया है, एस वाले को यूज़ किया है हेल्पिंग वर्ब में, तो एक्शन वर्ब मेन वर्ब में से एस आपको हटाना है। तो ही डज नॉट ईट आएगा, शी डज नॉट ईट, इट डज नॉट ईट, ए सी डज नॉट वर्क। ए सी डज नॉट वर्क अगर आपने बोला है तो सामने वाले को क्या समझेगा कि ए सी काम करता नहीं है या ए सी नहीं काम करता है पे एंड करेगा। लेकिन अगर आपने इस तरह बोला कि ए सी इज़ नॉट वर्किंग, तो सामने वाले को समझ में आएगा कि ए सी काम नहीं कर रहा है। दोनों में कितना फ़र्क है। ए सी डज नॉट वर्क, ए सी काम नहीं करता है, इसका मतलब सामने वाले को समझा है कि वो नहीं करता है, वो काम करते ही नहीं है। यहाँ पे अगर आपने बोला कि ए सी इज़ नॉट वर्किंग, ए सी काम नहीं कर रहा है, तो उसको लगेगा कि अभी काम नहीं कर रहा है। तो ऐसा देखिए थोड़ी थोड़ी चीज़ों से कितना फ़र्क पड़ जाता है। फिर दे, वी, यू के साथ आपको डू ही यूज़ करना है, क्योंकि जैसा ईट और ईट था, तो और ईट्स था, तो डज जो है वो इनके लिए ही रहेगा, ही, शी, इट के लिए, बाकी इनके लिए नहीं रहेगा। तो डू अगर यहाँ पे आपको मिल रहा है तो आपको लिखना पड़ेगा दे डू नॉट ईट, वो नहीं खाते हैं। ती, ते, ता में ही, ता, ती, ते में एंड करना है। वी डू नॉट ईट, हम नहीं खाते हैं। वी डू नॉट प्ले, हम नहीं खेलते हैं। वी डू नॉट वर्क, हम नहीं काम करते हैं। वी डू नॉट स्टडी, जो नहीं होता है, चलिए वी डू नॉट स्टडी, हम नहीं पढ़ते हैं, अगर आप नहीं पढ़ते तभी। यू डू नॉट ईट, तुम नहीं खाते हो। तो इस तरह आपको समझना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस में अगर आपके पास हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो वो हेल्पिंग वर्ब डू और डज होता है। डज जो होता है वो हमेशा ही, शी, इट के साथ रहता है, जो मैंने एस वाला सिस्टम आपको शुरुआत से बताया है। और डू जो है वो बाकी आई और दे और वी और यू के साथ रहेगा। ये एक इंटरेस्टिंग पार्ट था। एक इंटरेस्टिंग पार्ट अभी भी आपके लिए बाकी है और वो है इंटरोगेटिव। अब अगर आप सेल्फ आस्किंग क्वेश्चन करते हो, खुद से ही सवाल करने की बात शुरू करते हो, यहाँ पे ये चीज़ रॉन्ग है। तो हाँ, अगर आप खुद से एक सवाल करना चाहते हो तो यहाँ पे देखिए कैसा करेंगे। इंट्रोगेटिव मतलब आपको मालूम है क्वेश्चन, यहाँ पे WH क्वेश्चन नहीं है, सिर्फ आप समझिए WH टाइप के क्वेश्चन नहीं, ये सब हम बाद में देखने वाले हैं। जैसे देखिए यहाँ पे फिर से लास्ट में आएंगे, यहाँ पे क्या लिखा कि आई एम ईटिंग, मतलब मैं खा रहा हूँ। लेकिन आपको सवाल करना है कि क्या मैं खा रहा हूँ। देखिए आई एम ईटिंग, मैं खा रहा हूँ, लेकिन आपको सवाल करना है कि क्या मैं खा रहा हूँ। तो बस आपको क्या करना है, ये एम को पहले करना है और आई को बाद में करना है, और ये बन जाएगा एम आई ईटिंग और क्वेश्चन मार्क। तो एम आई ईटिंग मतलब क्या मैं खा रहा हूँ। ही इज़ ईटिंग, वो खा रहा है। इज़ ही ईटिंग, क्या वो खा रहा है। शी इज़ ईटिंग, वो खा रही है। इज़ शी ईटिंग, क्या वो खा रही है। क्वेश्चन मार्क आपको लिखना पड़ेगा। इट इज़ ईटिंग, वो खा रहा है। इट इज़ वर्किंग, जैसे ए सी इज़ वर्किंग, ए सी काम कर रहा है। अगर आपको ऐसा बोलना है कि क्या ए सी काम कर रहा है, ये आप सवाल बहुत जगह पे यूज़ कर सकते हो, क्या ए सी काम कर रहा है, तो आपको बोलना पड़ेगा इज़ ए सी वर्किंग, क्या ए सी वर्क कर रहा है, तो यहाँ पे आएगा क्वेश्चन मार्क। दे आर ईटिंग, वो खा रहे हैं। आर दे ईटिंग, क्या वो खा रहे हैं। वी आर ईटिंग, हम खा रहे हैं। आर वी ईटिंग, क्या हम खा रहे हैं। यू आर ईटिंग, तुम खा रहे हो, क्या तुम खा रहे हो। आर यू ईटिंग, तुम आ रहे हो। यू आर कमिंग, आर यू कमिंग, क्या तुम आ रहे हो। आर यू कमिंग टुमारो, क्या तुम कल आ रहे हो। ऐसे सेंटेंस को आप एक्सटेंड भी कर सकते हो।
चलिए यहाँ पे देखिए, आई हैव ईटन, हैव आई ईटन, क्या मैं खा चुका हूँ? ही हैज़ ईटन, वो खा चुका है। हैज़ ही ईटन, क्या वो खा चुका है? शी हैज़ ईटन, वो खा चुकी है। हैज़ शी ईटन, क्या वो खा चुकी है? इट हैज़ ईटन, हैज़ इट ईटन, आप समझ जाओगे। दे हैव ईटन, हैव दे ईटन, हैव वी ईटन, हैव यू ईटन, हैव आई बीन ईटिंग। हैव ही हेल्पिंग वर्ब है, इसी को पहला करना है। तो हैव आई बीन ईटिंग सिंस 2 आवर्स, क्या मैं सच में 2 घंटे से खा रहा हूँ? हैज़ ही बीन ईटिंग, हैज़ शी बीन ईटिंग, हैज़ इट बीन ईटिंग, सेम यहाँ पे भी है। तो बस आपको यहाँ पे याद रखना था कि जितने भी हेल्पिंग वर्ब हैं उनको पहले कर देना है और बाकी का सेम रहेगा, और क्वेश्चन मार्क लिखना है। लेकिन फिर से यहाँ पे सवाल आ गया कि यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब नहीं है। तो अभी आपने जो सीखा है हेल्पिंग वर्ब वही है, डू और डज़ यहाँ पे भी। और आपको फिर से पता चल जाएगा कि डू 1 2 3 4 के लिए है, और डज़ वही एस वाले रूल, एस वाले सिस्टम के लिए ही है। तो अब यहाँ पे अगर हेल्पिंग वर्ब दे दिया है मैंने तो वो है डू, और आप करते क्या हो? हेल्पिंग वर्ब को पहले करते हो। तो डू को आप पहले कर दोगे, उसके बाद आपने क्या देखिए, आई एम ईटिंग में एम हेल्पिंग वर्ब था, आपने पहले किया, सब्जेक्ट को बाद में किया और एक्शन को लास्ट में कर दिया। तो यहाँ पे भी आपने हेल्पिंग वर्ब एम की जगह पे डू को पहले कर दिया, आई जो सब्जेक्ट था उसको बाद में किया, तो डू आई, और यहाँ पे आ जाएगा ईट। तो डू आई ईट, राइटिंग में प्लीज़ थोड़ा सा मैनेज करिए। डू आई ईट, डज़ ही ईट, एस हटाइए क्योंकि वही रूल है, आपने डज़ में एस यूज़ किया तो यहाँ पे एस नहीं आएगा। डज़ ही ईट क्वेश्चन मार्क, क्या वो खाता है? डज़ शी ईट क्वेश्चन मार्क, क्या वो खाती है? डज़ इट वर्क्स, ऐसा बोल दीजिए। अगर आपको एसी के बारे में पूछना है कि क्या वो काम करता है तो डज़ इट एसी वर्क, ऐसा बोल सकते हो। और यहाँ पे अगर देखना है तो डज़ इट ईट, क्या वो खाता है? अब कोई भी चीज़ हो जिसके लिए आप बोल सकते हो। दे ईट, अब यहाँ पे डू आ जाएगा, डू दे ईट। डू वी ईट, क्या हम खाते हैं? डू यू ईट, क्या तुम खाते हो? उसी तरह आपको करना है। तो ये है इंट्रोगेटिव। चलिए, इस वीडियो में हमने प्रेजेंट टेंस को देखा है, उसके बाद हमने नेगेटिव देखा सेंटेंस, इंट्रोगेटिव देखा है। अगली वीडियो में हम पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस ख़त्म करेंगे, और कुछ क्वेश्चन जो बोर्ड एग्जाम्स में पूछे गए हैं वो क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे जो बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे गए हैं। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।